आप सबको सादर प्रणाम। श्री श्री 1008 बंसीधर महाराज के इस प्रेम कुटीर में यहाँ 1966 में बंसीधर महाराज ने आकर के धीरे धीरे लोगों के अनुनय विनय पर आश्रम की स्थापना शुरू की और 1977 में इनका देहावसान हुआ। इस बीच का जो कालखंड रहा, इसमें तमाम लोग आते गए, इनके अनुयायी बनते गए, इनके भक्त होते गए, श्रद्धालु धर्म प्राणजन इनके समीप आते गए, इनकी निकटता बढ़ती गई धीरे धीरे इनसे। और इनके आश्रम वास्को डी गामा गोवा, खरपटहा जौनपुर, मिर्ज़ापुर के लौकुश पहाड़ी समेत कुल 7 स्थलों पर अब तक स्थापित हो चुके हैं, जहां अंतर्मन से इनको सब भक्तगण, पुराने भक्तगण और नए जुड़ने वाले लोग प्राण प्रण से इनके लिए समर्पित भाव से नमन करते हैं और इनकी नई शिष्य परंपरा के साथ अपना जोड़ सामंजस्य सब बनाए हुए हैं। इनकी बात करें हम तो 1946-47 के बीच, यानी ब्रितानी सल्तनत में, जहाँ पर हम हैं, जहाँ की बात हम कर रहे हैं, घोरावल बाज़ार जो 1872 से नगर पंचायत रही है सोनभद्र की, इसके पहले ये मिर्ज़ापुर ज़िले का अंग था। तो यहाँ पर 1946-47 में जलाशय की खुदाई शुरू हुई, इसके तटबंध का निर्माण शुरू हुआ और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ब्रितानी सल्तनत में एक मजदूर बताते हैं जो अभी जीवित हैं कि उनको 1 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिला करती थी उस समय, और पूरे श्रम से वो कार्य करते थे, प्रातः से लेकर के अंतिम संध्या वेला तक, सत्यनिष्ठ भाव से। तो इस तरह से उस समय समर्पित भाव रहा जलाशय की खुदाई के लिए। यहाँ घोरावल की बात हम करें तो यहाँ पर 5 जलाशय हैं, लेकिन ये कुछ वर्षों के अंतराल के अलग अलग के कालखंड के हैं। हम इस बात की बात कर रहे हैं, यह जो चर्चित है दशमीहवा तालाब के नाम से चर्चित है। यहाँ पर विजयदशमी का मेला भी लगता रहा, इसलिए इसको दशमीहवा तालाब कहते हैं। इसी के पूर्वी तटबंध पर उत्तर से दक्षिण तक का भूभाग तटबंध का पूरा कुटीर बन गया है, प्रेम कुटीर, आश्रम स्थल, और यहाँ अंदर समाधि स्थल भी बना हुआ है, ध्यान स्थल भी बना हुआ है, जिसमें अंदर जाकर के लगभग 12 फीट गहराई में लोग ध्यानमग्न हो जाया करते थे। एक एक दिन, एक एक रात, बंसीधर महाराज से लेकर के और जो उनके उस समय के अनुयायी भक्त थे, ये ध्यानमग्न हो जाया करते थे। यहीं पास में देखें आप तो इनका समाधि स्थल बना हुआ है 1977 का, जिस पर ये टंकित है, उत्कीर्ण है, सन और इनके नाम की व्याख्या। तो एक आश्रम में ऊपर इसे के लिखा हुआ है कि स्वामी बंसीधर आए, कैसे कैसे क्या रहा, और इसके बाद इनका देहावसान, परलोक गमन कब हुआ, मोक्ष कब मिला इनको, ये सारी बातें इसमें उत्कीर्ण हैं। इस सरोवर की बात करें हम, इस सरोवर के ठीक सामने के तट पर, यानी पश्चिमी छोर पर का जो तटबंध है उत्तर से दक्षिण को, उस पर पूर्व चेयरमैन द्वारा सुंदरीकरण नगर का हुआ था, उसमें सीढ़ियों
की पूरी छज्जा लगा दी गई। तो वर्तमान चेयरमैन ने वहाँ पे सूर्य षष्ठी पर लगने वाले मेले के लिए कुछ स्थान का निर्माण कराया। तो यहीं पर देखें तो सिंगरौली के में स्थापित चल रही एनटीपीसी नॉर्दर्न कोल फील्ड की सहायता से बहुत लंबा इसका टीन शेड भी निर्माण किया गया है। यात्रियों के रहने के लिए छाजन किया गया है, उनको छत्र छाया प्रदान की गई है पूरब से पश्चिम तक के तटबंध वाले पर। यह अलग बात है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है, ऐसे ही जो बहुत ही लोगों के अंदर के भाव को विक्षोभित करता है, दुखी करता है मन को, और उसकी दुर्गंध दूर दूर तक फैलती है। तो कहीं और भी दूसरे तरह के कब्जे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय प्रेम कुटीर की, जो अभी तक स्वामी बंसीधर के बाद सत्यानंद जी, उसके बाद तब अब हुए हैं लालमणि जी, लालदास जी। इसके इस तरह से ये परंपरा चलती जा रही है। और यह अलग बात है कि अब ध्यान न देने की वजह से भक्तों की संख्या, समर्थ भक्तों की खास तौर से कहें, पूंजीपतियों की के जैसे भक्तों की बात की कहें, तो इनके कम होने से यहाँ पर निर्माण स्थल के कुछ कक्ष, कुछ प्रकोष्ठ गिरते जा रहे हैं, धराशायी होते जा रहे हैं। और अंदर जो ध्यान स्थल बना हुआ था 12 फीट नीचे तालाब के तटबंध के नीचे के आसपास तक वो सिरा पहुंच जाता है, तो वहाँ पर वो सब बड़ा ही विदीर्ण स्थिति में पहुंच रहा है। कभी भी कोई अगर ध्यान करने जाए, कभी भी कोई छज्जा गिर सकता है नीचे में, तो वो जख्मी हो सकता है। इस तरह की बातें हैं। लेकिन आसपास हम देखें, आसपास आप देखें तो फलदार वृक्षों की छाया चारों तरफ फैली हुई है। पुष्पों की का पूरा एक प्रांत जैसे यहाँ बिखरा हुआ हो, जिसमें कटहरी चंपा अति सुगंधित से लेकर के इस तरह के तमाम और पुष्प, साथ ही आम, कटहल और भी तमाम इसके पौधे हैं, जिनसे लोगों को फलदार वृक्ष की छाया मिलती है और फल भी प्रदान होते हैं। तो देखें आप इस दृश्य को। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः प्रणाम। शिवराज महाराज प्रेम कुटी आश्रम घोरावल आज इसका निर्माण कब हुआ ये भवन का? 64 में, सन 1964 में भवन का निर्माण बनके तैयार हुआ। तो ये भवन में महाराज जी क्या करते थे? ये भवन में महाराज जी तपस्या, जनपान, जमीन के नीचे जनपान करना, साधना साधना 15-15 दिन तक, एक महीना तक बिना दाना पानी के वही में रहा। एक बाद निकला तो दाना पानी करा। और एक गहराई कितना हुई? 1 पल्ला नीचे हो जमीन के, मतलब 10 फीट नीचे। हाँ 10 फीट 12 फीट गहराई है। एक नीचे महाराज जी साधना करत रहे। और एक बाद तो महाराज जी के जो निवास स्थान बा, एक निर्माण कब हुआ? ठीक हो, आप बता दें। का लिखल लोग 1977 लिखा हुआ। 1977 में तब वो बनल बा। 1977 में निर्माण हुआ। निर्माण था दूसरा का। और महाराज जी जब यहाँ आए तो महाराज जी का चेला यहाँ भक्त कितना की संख्या में रहा उनका? 10-20 लोग, 25 हाँ तो लोग 25-50 लोग तो रहते के ना, पर भक्त रहें। दिल्ली से घोरावल से 25-50 लोग भक्त रहना। और यानी कि रमेश डॉक्टर के सुनला कि नहीं बनवेलन और नहीं हटा देलन। अच्छा, ये सब भक्तन का बड़ा सहयोग रहा। सहयोग रहा। ये सब के सहायता से महाराज जी का निर्माण करा। महाराज अइना यहाँ तपस्या करे लगना, तब नीचे 1 महीना रहना। उसके बाद महाराज सत्यानंद महाराज के भेजना कि देखा पीछे कुछ का देखा था, तो 3 गोजा एमन से लाल लाल सिर्फ निकल रहा। तो कहा 3 शाखा। तो कहा यही आश्रम बनी और सीता लव कुश के साथ यहाँ जन्म ले हैं और यही आश्रम बनी, यही रहा।
तो यही महाराज तबे से जन तनी पीकर है और कहीं लगौले नहीं है आप रूप से अपने आप उगावा। उगल बा तपस्या में जब लीन है ना ओकरे बाद श्री राम। और यह जो प्रेम कुटीर आश्रम है बहुत ही पुराना है। हम लोग जब छोटे छोटे थे यहाँ आते थे, हम लोग के पिताजी भी आते थे। यह बहुत प्राचीन आश्रम है और यहाँ पे सब लोग आते हैं। लमसम सुनने में आता है कि 60 वर्ष पहले से ही आश्रम है। और इस प्रेम कुटीर के जो पिताजी उनका आश्रम 6 जगह पे था, जैसे मुंबई में गोवा और घुरावल और एक लवकुश पहाड़ी है बरगछा के पास, जौनपुर में, और इसी तरीके से 6-7 जगहों पे महाराज जी का आश्रम था। कुसमा में घोरावल से 15 किलोमीटर रावस्टरगंज की रोड पे कुसमा पड़ता है, वहाँ पे भी आश्रम था। महाराज जी का नाम परम पूजनीय श्री शिवराज जी महाराज था। उनके बहुत ही अच्छे विचार थे और वह पूजनीय थे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। इस तालाब का निर्माण, जिसे लोग 10वां तालाब घोरावल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण 1950 के आसपास हुआ और उसी समय के आसपास शिवराज जी महाराज यहाँ पे आए और पवित्र स्थान को देखते हुए, पसंद करते हुए यहाँ पे अपना आश्रम जमाए। और ये तालाब के भीटे पर आज भी उनका प्रेम कुटीर सबके सामने अपनी कहानी बयां करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर उनके भक्त सेवक काफ़ी संख्या में आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनकी इच्छाएं कामनाएं पूरी होती हैं। 10वां पोखरा कौने सन में एकर खनैया भई खुद खाना खड़ा 10वां पोखरा तक खनायल बा बाबू। 10वां पोखरा कौन है कहिए बताओ। 10वां यह जौने पर रामलीला होत है, हाँ रामलीला जौने पर शिवराज महाराज के कुटिया बा, वही। ई वाला से तो लोगन का कहना बा कि ई 45-46 में सूखा पड़ रहा, भाई 45-46 में सूखा पड़ रहा, वही वक्त वो पोखरा खना रहा। खनाया रहा। ओमन मतलब ई तोहरे मोहल्ला का लेबर से ही काम करत रहलो यहाँ। हाँ 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 काम सब बहुत। तो कैसे खंती पर खनात रहा कि रोजहाई पर? नहीं तो वही वक्त तो खाली जन बताए खंती नहीं रहा, रोजहाई रहा। रोजहाई रहा। हाँ तो मजदूरी का रेट मिलत रहा? मजबूरी बहुत ज़्यादा से दौड़ के मिलत रहा, तो 1 रुपया से ऊपर नहीं। 1 रुपया रोज। हाँ। तो ओमन अनाज मिले के नगदी पैसा मिले? कुछ नकदी मिले, कुछ अनाज मिले। अच्छा, दोनों, कुछ अनाज भी और कुछ नगदी भी। तो ई गरीबन के जियावे बदे मतलब पोखरा में काम गरीबन के लगे? जियावे बदे काम लगा रहा। काम लगे रहा कि सूखा में गरीब कैसे जिए। कैसे जी तो नाम का पड़ी? हमारा नाम राम। राम लखन। अच्छा। तो यह जानकारी लेवे के रहा कि तो लोगन ये पोखरा में काम कैले है, तो लोगन से ज़्यादा जानकारी ओकरे विषय में दूसरे के ना मिली। ना ही वो करे विषय से अब हमरे से ऊँचे बहुत कम आदमी मिली। हाँ, चलो बहुत अच्छी जानकारी दिला।